आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी अनुराग ठाकुर लगाते हुए ताजा नजर आए हैं। पहले भी लगता है, अभी फिर से लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? 1000 किलोमीटर दूर से आकर के अपना जीवन यापन यहाँ पे करते हैं, दिल्ली का तकदीर लिखते हैं, दिल्ली का भविष्य लिखने का कार्य करते हैं। चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, वहाँ पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी हमें सम्मान भरी जीवन जीने का अधिकार दिए हैं, वहाँ पे रोड बनाने करके देना हो, वहाँ पे फीवर डालने का कार्य हो, वहाँ पे बिजली देने का कार्य हो, वहाँ पानी देने का कार्य हो, वहाँ पे नालियां बनाने का, अरविंद केजरीवाल ने आमूल चूल परिवर्तन करने का कार्य किया, एक अद्भुत कार्य करके दिखाया हमारे जैसे पूर्वांचलियों के लिए। तो हम एक आम आदमी पार्टी प्रवक्ता होने के कारण, एक पूर्वांचली होने के कारण उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, नहीं दूसरी तरफ शाजिया जी को कंप्लीट करने दीजिए, ये आवाज जाना जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बोलती है, बांग्लादेशी बोलती है, और हमारे भाइयों बहनों का वोट काटने का कार्य कर रहे हैं। जो 30 साल से कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनका वोट काट रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल, हमारे जो सबसे बड़ा पर्व हमारा छठ पर्व होता है, 1000 घाट बना करके हमारे जैसे पूर्वांचलियों का सम्मान करने का कार्य कोई किया था अरविंद केजरीवाल। उसी छठ पर मैं आ रही हूँ, क्योंकि ये छठ सबसे बड़ा पर्व होता है पूर्वांचलियों का। यहाँ पर बहुत सारे पूर्वांचल के लोग भी मौजूद रहेंगे। हर छठ पर पूर्वांचल के लोगों का दर्द बाहर आता है जब हम देखते हैं कि सफेद झाग में छठ मनाती हुई महिलाएं नजर आती हैं, तब आप लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नीलमटा सन्नाटा, कोई बयान सामने नहीं आता। यमुना आज भी गलती है, कोई जवाब नहीं आता। आप कह रहे हैं आप लोगों ने सम्मान का काम किया। देखिए, जहां तक यमुना की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने काम स्टार्ट कर दिया, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हमें और समय चाहिए। जैसे बताया कि कोरोना 10 साल काफी नहीं थे, कंप्लीट कर लीजिए। 10 साल काफी नहीं थे। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी वादा किए थे, वो वादा करने के बाद 2-2.5 साल कोरोना आ गया, 1-1.5 साल भारतीय जनता पार्टी हमारे झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगा करके जेल में डाल दिया। नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी की देन है, दिल्ली सरकार की देन है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, दिल्ली जैसा घाट, 1000 से ज्यादा घाट, 1200-1400 घाट अरविंद केजरीवाल जी सरकार द्वारा बनाया गया दिल्ली के अंदर, हमारे जैसे पूर्वांचलियों के लिए महापर्व मनाने के लिए। एक राज्य भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए जहां पर इतने घाट बनाया गया। तारीफ के काबिल है कि अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी ने घाट बनाए, लेकिन आप कभी इन घाटों पर गए? आपने देखा कितना कूड़ा पड़ा होता है, कितनी गंदगी होती है, कितनी बदबू आती है इन घाटों पर। मैं आपको इनवाइट करता हूं, जहां भी छठ पूजा मनाया जाता है, वहां पे साउंड सिस्टम से लेकर के सीसीटीवी कैमरे से लेकर के वहां पे कलाकारों का पूरा फौज लगाने का अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। वो जो झाग वाली तस्वीरें सामने आती। नहीं, यमुना की जहां तक बात है, यमुना एक पार्ट है। ये 1200 से ज्यादा घाट अरविंद केजरीवाल जी चौक पे, चौराहे पे, गली मोहल्ले में बनाने का कार्य किए। यमुना की जहां तक बात हो, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण ये होता है। मतलब यमुना में झाग बहता रहेगा, वो भी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो झाग बहता रहेगा या हटेगा? झाग वो कहाँ से आ रहा था, वो सबके सामने सच्चाई आई। 10 साल से लोग परेशान हैं। हर छठ पर लोग पूछते हैं क्या महिलाएं इसी प्रकार से छठ बनाएंगी, क्या इसी प्रकार से झाग में डुबकियां लगाएंगे? आप फिर झाग पर जवाब नहीं दे रहे हैं। झाग अब भी बरकरार है, बताइए। वो झाग आता कहाँ से, ये चीज हमें अब बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा यमुना के अंदर जो झाग की बात है, आप गाजियाबाद ले लीजिए, आप इधर ओखला ले लीजिए, इधर सोनीपत लीजिए, किस तरीके से अनट्रीटेड प्राणी को यमुना के अंदर छोड़ा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं। मुझे याद है आपका ही चैनल, झाग मतलब कि बरकरार रहेगा। नहीं, झाग उस टाइम कहाँ थे, आप बता दीजिए। झाग बरकरार रहेगा, आप ये अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा झाग की पूरी तरीके से खत्म करने का कार्य अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। ठीक है। सर्वेश जी, इतनी खामियां हैं बीजेपी में, मैं तो नहीं गिनवा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ देर पहले अनुराग जी ने बहुत सारी खामियां गिनवा दी और बता दिया कि यमुना में जो झाग है वो किसकी कमी के वजह से है। आप लोग अपनी कमी को स्वीकारते हैं या नहीं? साजिया, बस सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हमारे काबिल भाई आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने पूर्वांचली की ही बात की, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। सभी को, दिल्ली वाले और यहाँ जितने भी दर्शक खड़े हैं, जनता खड़ी है, ये सब जानते हैं कि कोरोना में पूर्वांचलियों के साथ किस तरीके का सौतेला व्यवहार अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। पूरे बस लगा के और माइक से अनाउंस करके जबरदस्ती सबको बिठा के
गाजीपुर बॉर्डर तक भेज दिया था। और हम लोग, मैं पहले गाजियाबाद में रहता था, वहां पे उन लोगों के खाना पीना और इस सब का इंतजाम करते थे। अरविंद केजरीवाल का बयान है कि ये यूपी और बिहार के लोग 100-200 रुपए का ट्रेन का टिकट कटा के आते हैं और दिल्ली से 1 लाख 2 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये किसका बयान है? माननीय केजरीवाल साहब का बयान है। ये क्या पूर्वांचलियों का, बिहार और यूपी के लोगों का अपमान नहीं है? मैं भी बिहार से हूं, ये भाई बोल रहे हैं ये पूर्वांचल से है। क्या ये जो बात बोलना अरविंद केजरीवाल जी का, ये आज से हो रहा है क्या? दिल्ली में एक एम्स था, ऑल ओवर इंडिया के लोग आते थे उसमें इलाज करवाने, क्योंकि दिल्ली पूरे भारत वर्ष की राजधानी है। तो ये केजरीवाल जी अपना उसमें कैसे कर लेते थे? मुद्दे की राजनीति कर रहा हूं। उसके बाद 800 करोड़ रुपया ये जमुना, अरे आपके पास माननीय केजरीवाल जी ने इस जो 2020 में चुनाव आने से पहले डिफरेंट चैनल पे जब जाते थे तो बोला था कि हम छोड़िए यूपी से जो जमुना आ रही है, हरियाणा से जो जमुना आ रही है, दिल्ली में जितना जमुना का पार्ट है वो मेरा काम है, मैं उसको साफ करवाऊंगा। 800 करोड़ रुपया कहां चला गया? आपने ना कोई एसटीपी को ठीक ठाक किया, न नए एसटीपी बनाए। आप भी अनट्रीटेड पानी जमुना में डाल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए, आप क्या झाड़ू चिन्ह है? केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली वालों मुझे एमसीडी में ला दो। एमसीडी में आने के बाद दिल्ली तो और कूड़े का ढेर बन चुका है। वो उधर गाजीपुर में जो वो पहाड़ है, कितना इंच कम हुआ? बताइए भाई मेरे, कितना इंच कम हुआ? केजरीवाल साहब ने क्या बोला था कि ये कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। 1 इंच भी अगर कम हुआ हो, या दिल्ली के उन गलियों में जाके देखिए जहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पानी जब मई जून का महीना आता है, जिन झुग्गी बस्तियों का आपने किया, वहां के आदमी पानी के लिए त्राई करते हैं। जो ऑलरेडी अच्छी बस्तियां हैं वहां पे नल से गंदा पानी आता है, और फिर आप कह रहे हो कि हम, और अभी भी गंदा पानी आ रहा है। सिचुएशन ये है दिल्ली के कई इलाकों में। प्रियंका राणा जी, हम दिल्ली की जनता की बात करेंगे, हम किसी की बात नहीं करेंगे। वो जनता जो 25 गज के मकान में रहती है, वो जनता जो 35 गज के मकान में रहती है, 50 गज के मकान में रहती है, मिडिल क्लास है, उस जनता की बात करेंगे जो बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या वो जनता सिर्फ एक वोट बैंक है? वो जनता इसी प्रकार से गंदा पानी पीती रहेगी और इसी प्रकार से नेताओं के लिए वोट बैंक बनी रहेगी? आज हम दिल्ली की बात करेंगे सिर्फ। बिल्कुल, और दिल्ली में हर जगह के लोग हैं। अभी सिर्फ पूर्वांचली की बात हुई, मैं तो कहती हूँ अगर जमुना का पानी है या गंगा का पानी है वो हम सब पी रहे हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में आप सोचिए कि हमारे बच्चे क्या पिएंगे और किस तरह से जीवन यापन करेंगे। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसपे दोनों सरकारें, अभी तेरी पार्टी और मेरी पार्टी चल रहा था, लेकिन मुझे ये बताइए 15 साल तो बीजेपी भी राज कर गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी कर गई। एमसीडी पर आप उंगली उठा रहे हैं, उसमें बीजेपी भी आई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, लेकिन सारे थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं। किसने हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा? मुझे एक पार्टी के बारे में बता दीजिए। आते हैं चले जाते हैं सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांट करके, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, फ्री की रेवड़ियां लोगों को अच्छी लग रही हैं, सर्दी है रेवड़ियां वैसे भी और अच्छी लग रही हैं। 2100 जो है आपको महिला को दे रहे हैं, कहीं ऑटो रिक्शा वालों को दे रहे हैं। तो अगर लोगों को यही चीज पसंद आ रही है तो सारी पार्टियों ने यही चालू कर दिया। लेकिन आप सोचिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, लगातार देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकारों पे, स्टेट्स पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। इनको उतारेगा कौन? वही हमारी आने वाली पीढ़ियां। इनके बारे में कौन सोचेगा? लेकिन नहीं, हमें तो राजनीति करनी है। यहाँ पर उंगली उठाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अरे पत्थर उस पर मारो ना जिसने पाप ना किया हो। आप तो सारे ही पापी हो। आप ये मुझे बताओ, भ्रष्टाचारियों को ले लेते हो, लेकिन दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारी। पार्टी आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, लेकिन एक भी आरोप आप साबित नहीं कर पाए।